हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी हिंदी में मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण। तो हम इसके सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके एडवांटेजेस पर बात करेंगे, यानी हिंदी में परिचय, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं इसके लाभ पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण के बारे में। सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय पर बात करेंगे। विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां सभी छात्र एक स्थान पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और वह छात्र कितना सीखा है उसका समय समय पर परीक्षण भी किया जाता है। देखिए, विद्यालय ही वो जगह होता है जहाँ सभी बच्चे आपस में मिलते हैं, मिलकर एक साथ बैठकर एक साथ पढ़ाई करते हैं। और यही वो स्थान होता है जहाँ एक टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलकर अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और इस दौरान बच्चे चीज़ों को कितना सीख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए उनका समय समय पर एग्ज़ाम्स लिया जाता है। और कक्षा में कोई भी परीक्षा जिसमें परीक्षार्थियों को एक ही परीक्षा एक ही समय में एक ही परिस्थिति में एक ही तरीके से समान परीक्षा ली जाती है और सभी के लिए समान रूप से बांटा भी जाता है, तो उसे ही मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण कहा जाता है। यानी स्कूल में टीचर द्वारा सिखाए जाने के दौरान बच्चों को कितना ज्ञान अर्जन हुआ है, उनका कितना नॉलेज गेन हुआ है, वो चीज़ों को कितना सीख पाए, समझ पाए हैं, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए उनका टाइम टू टाइम एग्ज़ाम लिया जाता है। और ऐसा एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनर सभी बच्चों को एक ही समय में एक ही परीक्षा को एक ही सिचुएशन में एक ही तरीके से बांटते हैं और ये परीक्षा सबके लिए समान रूप से होती है, इनका रूल रेगुलेशन सब समान होता है। और जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है सभी बच्चों को सेम एग्ज़ाम सेम टाइम पे सेम सिचुएशन पे देना होता है और सभी का क्वेश्चन समान होता है, सभी को समान तौर पर क्वेश्चन आंसर शीट सब समान रूप से बांटा जाता है और एग्ज़ाम्स का टाइम टेकन भी सेम होता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर फाइनल एग्ज़ाम को ले सकते हैं। किसी भी बच्चे का जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो सेम ऐसा ही होता है, रूल रेगुलेशन सबके लिए सेम होता है, टाइम भी वही रहता है, सब्जेक्ट भी वही रहता है। और बाई चांस अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाता है तो उस बच्चे को वो एग्ज़ाम दोबारा देने नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे एग्ज़ाम्स का रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है और ऐसे ही एग्ज़ाम्स को हम मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण किसी भी प्रकार की हो सकती है। एक लिखित परीक्षा, एक मौखिक परीक्षा या फिर एक व्यावसायिक कौशल में भी किया जा सकता है तथा इस परीक्षण को एक सुसंगत या मानक तरीके से प्रकाशित और स्कोर किया जाता है। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे या तो रिटन में होगा या ओरल होगा, ठीक है, या फिर कोई व्यावसायिक कौशल के तरीके से लिया जाएगा। तो बहुत सारे इसके प्रकार हैं, किसी भी प्रकार में ये एग्ज़ाम्स लिया जा सकता है और ऐसे परीक्षण को हम सुसंगत या मानक तरीके से प्रकाशित या स्कोर कर सकते हैं। यानी ऐसे जो एग्ज़ाम होता है इसे हम स्कोरिंग भी कर सकते हैं। इसका अपना कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, कुछ विधियाँ होती हैं, इन सभी विधि को फॉलो करके इनका स्कोर निकाला जाता है जो वैलिड भी होता है और रिलायबल भी होता है। तो अब हम इसके मीनिंग यानी अर्थ पर बात करेंगे। मानकीकृत शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैंडर्डाइज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तुलनात्मक मानक प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो देखिए, ये जो मानकीकृत शब्द है वो इंग्लिश के स्टैंडर्डाइज्ड शब्द से आया है जिसका अर्थ है तुलनात्मक मानक प्राप्त करने की प्रक्रिया। यानी कि हम इन जो स्कोर करने के बाद जो रिजल्ट आता है इसके ज़रिए हम एक बच्चे का दूसरे बच्चे से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, यानी उनमें तुलना कर सकते हैं। जैसे इस बच्चे ने दूसरे बच्चों की तुलना में अच्छा स्कोर किया है, तो यह सभी संभव है मानकीकृत परीक्षण के प्रक्रिया के माध्यम से। प्रमाणीकरण में किसी भी कार्यक्रम में पाठ्य वस्तु का समालोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है, पदों का चयन अत्यंत सावधानी से किया जाता है और पदों के अनुसार समानता भी रहती है। यानी इस प्रकार की मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण के जो कार्यक्रम को निकालने से पहले यानी ऐसे एग्जामिनेशन प्रोग्राम को निकालने से पहले बच्चों के सिलेबस को बहुत ही डीपली स्टडी की जाती है
और उसके बाद ही एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं और ये भी देखा जाता है कि सभी क्वेश्चन में समानता है या नहीं। यानी यहाँ जो पद लिखा है इसे हम क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो डीपली स्टडी करने के बाद ही सारे क्वेश्चन का चुनाव बहुत ही सावधानी से किया जाता है और उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर रेडी किया जाता है। और साथ ही ऐसे मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों व शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में इनका प्रयोग कर उन्हें मानकीकृत या प्रमाणीकृत बना लिया जाता है। यानी इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, बड़े बड़े एकेडमिक्स, बड़े बड़े रिसर्चर द्वारा बनाया जाता है और इसको बनाने के बाद, इसको तैयार करने के बाद अलग अलग सिचुएशन में ऐसे एग्ज़ाम्स को लेकर इन्हें मानकीकृत या प्रमाणीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बना लिया जाता है। और मानकीकृत परीक्षण में वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछकर परीक्षा लिया जाता है। इसलिए इस प्रकार के मानकीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक व व्यापकता आदि अनेक गुणों का इसमें निहित होना आवश्यक है। यानी इस तरह के एग्ज़ाम्स को बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े एकेडमिक्स, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट द्वारा बनाए जाने के कारण इसमें वैधता और विश्वसनीयता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी ऐसे एग्ज़ाम्स वैलिड और रिलेबल होते हैं और इस टाइप के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछकर एग्ज़ाम लिया जाता है। यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है और इसलिए इस तरह के एग्ज़ाम्स में विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक व व्यापकता आदि ये सारे गुण बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे मानकीकृत या प्रमाणीकृत जो परीक्षण होता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है, ये वैलिड भी होता है और रिलेबल भी होता है। तो अब हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा पर बात करेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन जिन्होंने दिया है उनका नाम है क्रॉनबैक के अनुसार। इनका मानना है कि प्रमाणीकरण वह परीक्षण होता है जिसमें परीक्षण को विभिन्न समय एवं अवसर देकर फलांकन यानी स्कोरिंग निश्चित किया जाता है। अब दूसरा डेफिनेशन जिन्होंने दिया उनका नाम है पिंटर के अनुसार। इनका मानना है कि परीक्षण प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण देने के लिए निश्चित विधियों द्वारा निष्कर्ष के विवेचन करने के लिए उपयुक्त मानकों को निर्धारित किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पर, यानी मानकीकृत परीक्षणों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण एक विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है। यानी ऐसे परीक्षण की एक विशेषता यह है कि इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं ये ज़्यादातर विशेषज्ञों द्वारा लिया जाता है। यानी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, एकेडमिक्स द्वारा, बड़े बड़े रिसर्चर द्वारा या उनके समूह ग्रुप्स के द्वारा ली जाती है। दूसरी विशेषता है कि यह परीक्षण निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होते हैं। यानी इस तरह की जो परीक्षाएं होती है वो बिना किसी भेदभाव के ली जाती है, इस पे निष्पक्षता होती है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। तीसरा है इन परीक्षणों का निर्माण निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। यानी इस तरह के एग्ज़ाम्स की एक और विशेषता यह है कि ऐसे एग्ज़ाम ज़्यादातर नियमों, कानूनों और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और इनके अनुसार ही ऐसे एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। चौथा है मानकीकृत परीक्षणों का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है। देखिए जो मानकीकृत परीक्षाएं होती हैं वे पूरे सिलेबस से इसका क्वेश्चन रहता है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें ज्ञान का व्यापक क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चे बहुत ही सोच समझकर ऐसे एग्ज़ाम्स के प्रश्नों को हल करते हैं। यानी पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद, पूरे नॉलेज गेन करने के बाद ही ऐसे एग्ज़ाम्स वे दे सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे परीक्षाओं का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है। अब पांचवा है मानकीकृत परीक्षणों में सम्मिलित प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार निश्चित समय के अंदर ही करना पड़ता है। यानी ऐसी परीक्षाओं की एक विशेषता यह होती है कि ऐसी परीक्षाएं जो होती बहुत ही नियम कानून से, बहुत ही निर्देशों पर आधारित होती है। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर पर देखा होगा कि सबसे पहले पेज पे आपको एग्ज़ाम्स के गाइडलाइंस दे दिए होते हैं कि आपको इतने टाइम के अंदर ही एग्ज़ाम को कवर करना है, इतने टाइम के अंदर ही सारे क्वेश्चन को आपको कवर करना है। तो ये सभी जो चीज़ें, ये सभी प्रश्नों को एक निश्चित निर्देशन के अनुसार और एक समय सीमा के अंदर ही लिखना होता है। तो ये इसकी एक विशेषता होती है।
अब छठा है कि इन परीक्षणों का प्रयोग छात्रों का वर्गीकरण, चयन एवं नियोजन करने के लिए किया जाता है। यानी ऐसे परीक्षाओं की एक विशेषता यह भी है कि इस प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग बच्चों में अंतर करने के लिए किया जाता है, यानी एक बच्चे का दूसरे बच्चे में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तभी तो यह पता चलता है कि ये बच्चा दूसरे बच्चे से कितना अधिक नॉलेजेबल है और इसे अगली क्लास करने के लिए सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए ऐसे एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, तो यह भी इसकी एक विशेषता है। सातवां है मानकीकृत परीक्षणों की विश्वसनीयता एवं वैधता को सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीयता एवं वैधता गुणांक की गणना भी की जाती है। एक विशेषता यह भी है कि ऐसे एग्ज़ाम्स वैलिड और रिलेबल है कि नहीं, इन सभी चीज़ों का पता करने के लिए विश्वसनीयता और वैधता गुणांक विधि का प्रयोग किया जाता है और ये पता किया जाता है कि ये एग्ज़ाम्स वैलिड है, रिलेबल है भी या नहीं। अब आठवां है मानकीकृत परीक्षण में प्रश्नों की गुणवत्ता उच्च कोटि की होती है। परीक्षण प्रश्नों को परीक्षण से पूर्व ही जांच लिया जाता है। इस परीक्षण की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इस प्रकार के जो परीक्षा के प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, ये ज़्यादातर उच्च कोटि के होते हैं। इसमें उच्च कोटि की गुणवत्ता पाई जाती है और इस प्रश्नों की गुणवत्ता को परीक्षा से पहले ही जांच लिया जाता है। अब नौवां है परीक्षण से संबंधित सभी दिशा निर्देश एवं समय सीमा तथा अंकन विधि स्पष्ट रूप से लिखित होते हैं। आपने अपने फाइनल एग्जाम में देखा होगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन के ऊपर पहले से गाइडलाइंस दिए होते हैं, टाइम टेबल दिया होता है। ठीक है, उनके जो अंकन की विधियां होती है ये सभी स्पष्ट रूप से लिखी होती है। तो इस तरह से इस एग्ज़ाम की जो एक और विशेषता यह है कि परीक्षा से संबंधित जो भी दिशा निर्देश देना रहता है ये पहले ही लिख दिया जाता है स्पष्ट रूप से। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी मानकीकृत परीक्षणों के कौन कौन से लाभ हैं। सबसे पहला है मानकीकृत परीक्षण मापन का एक वैध तथा वस्तुनिष्ठ तरीका होता है। यानी कि मानकीकृत परीक्षण का एक लाभ ये होता है कि यह एक वैलिड और ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरा है मानकीकृत परीक्षण व्यवहारिक होते हैं, उन्हें संचालित करना आसान होता है तथा बाकी मूल्यांकनों की तुलना में इसे संचालित करने में भी कम समय लगता है। देखिए, एक और बेनिफिट्स ये है कि ऐसे एग्ज़ाम ज़्यादातर व्यवहारिक होते हैं और ऐसे एग्ज़ाम्स को लेना भी बहुत आसान होता है। बाकी मूल्यांकन की तुलना में ये बहुत ही कम समय लेता है। तीसरा है मानकीकृत परीक्षणों के परिणाम मात्रात्मक होते हैं, यानी कि ऐसी जो परीक्षाएं हैं, ऐसे परीक्षाओं के जो रिजल्ट होते हैं ये ज़्यादातर क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव होते हैं, यानी मात्रात्मक रूप में अंकों में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट हुआ। चौथा है कि इस परीक्षण को आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। एक बेनिफिट और ये है कि ऐसे एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से लागू किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। पांचवा है मानकीकृत परीक्षणों का मूल्यांकन कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, जिससे शिक्षकों के लिए भी समय की बचत होती है। देखिए, इन परीक्षाओं का एक बेनिफिट ये भी होता है कि इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर कंप्यूटर पर लिए जाते हैं, जिससे टीचर को बहुत ही कम समय लगता है, उनके समय की बचत होती है और आसानी से कंप्लीट भी हो जाती है। छठा है इन परीक्षण का छात्रों की उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, ऐसे एग्ज़ाम्स का एक और बेनिफिट ये है कि इस तरह के जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिसमें बच्चों का अपना नॉलेज पता चल जाता है कि वो कितने नॉलेजेबल हैं और ये जानकारी बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है ताकि वे और ज़्यादा मोटिवेट हों अपने एजुकेशन के क्षेत्र में। सातवां है यह छात्रों के मध्य एकरूपता लाता है तथा विद्यालय वातावरण को भी सकारात्मक रूप देता है। ऐसे एग्ज़ाम जो है एक तरीके से एक रूप से लिए जाते हैं जिसमें उनमें एकरूपता आती है और जो विद्यालय का जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट है, इसमें भी पॉजिटिविटी रहता है। अब आठवां है कि मानकीकृत परीक्षण सभी छात्रों के लिए समान तथा समांतर परीक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। देखिए, ऐसे जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं इनकी एक बेनिफिट ये होता है कि ऐसे एग्ज़ाम्स में सभी बच्चों को एक समान तौर से सारे सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, यानी जो भी एग्ज़ाम के मटेरियल होते हैं, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट जो भी होते हैं, ये सब एक समान रूप से अवेलेबल करवाए जाते हैं। नौवां है ये परीक्षण किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होता है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इस तरह की जो परीक्षाएं ली जाती हैं, ऐसी परीक्षाओं में भेदभाव नहीं किया जाता। सारे बच्चे एक समान होते हैं, सभी बच्चों को एक समान के दिशा निर्देश दी जाती है और एक ही समय सीमा में सबको परीक्षाएं देनी होती है।
और इस प्रकार से ऐसी परीक्षाएं भेदभाव मुक्त होती हैं।